मिलाज़मा बोलते हैं, कुछ लोग PIH बोलते हैं। ये किस तरह के पिगमेंटेशन होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? मैं ये समझाना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को कि बेसिकली आप हर पिगमेंटेशन को सेम नहीं मान सकते। पिगमेंटेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे कि सबसे कॉमन आई थिंक फीमेल्स जो लेकर आती है मिलाज़मा, जिनको छाइयाँ भी बोलते हैं कि हमें तो छाइयाँ हैं, काफ़ी टाइम से जा नहीं रही हैं, जो कि स्पेसिफिकली आपके सन एक्सपोज एरिया पे होता है। तो मिलाज़मा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका स्किन जो है वो मोस्टली सन एक्सपोज एरिया पे पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, क्योंकि इसका मोस्ट कॉमन कॉज भी सन एक्सपोजर ही होता है। जेनेटिक्स हो सकता है, आपका डाइट हो सकता है, या फिर अगर प्रेगनेंसी है फीमेल्स में और आपका एस्ट्रोजन लेवल जब बढ़ता है उस टाइम पे देखने को मिल सकता है, जिसको हम उस टाइम पे कोलाज़मा का नाम भी देते हैं। और लेटर ऑन ये परसिस्टेंट भी कर सकता है प्रेगनेंसी के बाद। तो ये मिलाज़मा होता है। दूसरा है वेरी कॉमनली यहाँ से दाना हुआ और फिर उसका निशान नहीं जा रहा है, मतलब उसका जो पिगमेंटेशन है दैट इज परसिस्टेंट ऑफ दैट। So that is PIH, which means post-inflammatory hyperpigmentation. मतलब this is actually umbrella term pigmentation. मतलब बहुत सारे causes, reasons हैं जिसका उनका ट्रीटमेंट भी accordingly होता है। Hi everybody, we are back with our next podcast, and today's topic for discussion is pigmentation. तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट करते हैं जिसमें हम कोई पर्टिकुलर स्किन इशू या कोई ट्रीटमेंट लाइन पर डिस्कशन करते हैं, और आज का टॉपिक पिगमेंटेशन है। एंड जॉइनिंग अस विद अस ऑन डिस्कशन ऑन दिस डिस्कशन टुडे इज डॉक्टर सुप्रीत, who's our dermatologist. Thanks doctor for taking the time and doing this with us. Thank you so much. Thank you so much. Now, doctor, before we get into the treatment, थोड़ा सा हमारे viewers को बताइए पिगमेंटेशन होता क्या है, क्यों होता है, क्या कॉजेज हैं? तो पिगमेंटेशन जो है वो बेसिकली उसके बहुत सारे कॉजेज हैं, बहुत सारे रीजंस हैं अंडरलाइंग। जैसे कि सबसे कॉमन जो है वो सन एक्सपोजर है, कि आप धूप में ज़्यादा हैं, स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा है, अगर आपका डाइट का भी इसमें रोल है कि आपका HB लेवल कम है, या फिर उसमें ये भी रोल है कि अगर आपका सपोज जेनेटिकली स्किन प्रीडिस्पोज टूवर्ड्स पिगमेंटेशन है, या आपकी स्किन ऐसी है वो हर चीज़ के बाद दाना है तो आपको पिगमेंटेशन रहेगा, आपका स्किन का टाइप वैसा है। तो बहुत सारे कॉजेज़ जो हैं वो इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं। ओके डॉक्टर। एंड डॉक्टर, बहुत सारे मेडिकल जार्गन सुनने में आते हैं जो पिगमेंटेशन से रिलेटेड है। मिलाज़मा बोलते हैं, कुछ लोग PIH बोलते हैं। ये किस तरह के पिगमेंटेशन होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? मैं ये समझाना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को कि बेसिकली आप हर पिगमेंटेशन को सेम नहीं मान सकते। पिगमेंटेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे कि सबसे कॉमन आई थिंक फीमेल्स जो लेकर आती है मिलाज़मा, जिनको छाइयाँ भी बोलते हैं कि हमें तो छाइयाँ हैं, काफ़ी टाइम से जा नहीं रही हैं, जो कि स्पेसिफिकली आपके सन एक्सपोज एरिया पे होता है। तो मिलाज़मा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका स्किन जो है वो मोस्टली सन एक्सपोज एरिया पे पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, क्योंकि इसका मोस्ट कॉमन कॉज भी सन एक्सपोजर ही होता है। जेनेटिक्स हो सकता है, आपका डाइट हो सकता है, या फिर अगर प्रेगनेंसी है फीमेल्स में और आपका एस्ट्रोजन लेवल जब बढ़ता है उस टाइम पे देखने को मिल सकता है, जिसको हम उस टाइम पे कोलाज़मा का नाम भी देते हैं। और लेटर ऑन ये परसिस्टेंट भी कर सकता है प्रेगनेंसी के बाद। तो ये मिलाज़मा होता है। दूसरा है वेरी कॉमनली यहाँ से दाना हुआ और फिर उसका निशान नहीं जा रहा है, मतलब उसका जो पिगमेंटेशन है दैट इज परसिस्टेंट आफ्टर द एक्ने। सो दैट इज PIH, which means post-inflammatory hyperpigmentation. Post-inflammatory hyperpigmentation किसी भी इन्फ्लेमेटरी कॉज के बाद हो सकता है, चाहे वो दाना आपका एक्ने हो, चाहे वो आपका कोई भी इन्फ्लेमेटरी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, कोई भी इन्फ्लेमेटरी डर्माटोसिस हो, उसके बाद ये पिगमेंटेशन रह सकती है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन। या एंड द मोस्ट कॉमन इज सन टैन ऑल्सो, क्योंकि सन एक्सपोजर है, आपका स्किन टैन पकड़ सकता है, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पिगमेंटेशन। सो दीज आर डिफरेंट टाइप, मतलब दिस इज एक्चुअली अम्ब्रेला टर्म पिगमेंटेशन। इसके अंदर बहुत सारे कॉजेज, रीजंस हैं जिसका और उनका ट्रीटमेंट भी अकॉर्डिंगली होता है। एंड डॉक्टर, बिफोर वी गेट टू द ट्रीटमेंट ऑफ पिगमेंटेशन, क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं लोग कि उनको पिगमेंटेशन हो ही ना? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? सबसे पहले आई वुड से बिल्कुल ऐसा, मतलब लकली फॉर्चुनेटली पिगमेंटेशन होने से पहले ट्रीट की, मतलब ना हो हम कर सकते हैं ऐसे प्रिकॉशंस कि पिगमेंटेशन या तो ना हो या फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट लोगों को आई डोंट नो व्हाई दे थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स वेरी इजी थिंग, यू जस्ट हैव टू अप्लाई SPF
I would have said this thousands of times, nothing can beat a sunscreen. I mean sunscreen is something, it's just a blessing for us कि अगर आपको इन सब चीज़ों से अपनी स्किन को पिगमेंटेशन से बचाना है, आपको अपनी स्किन की प्रीमेच्योर एजिंग, फाइन लाइन से प्रोटेक्शन लेना है, इवन बहुत सारे स्किन कैंसर्स के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं. सन स्क्रीन इज सच एन इम्पॉर्टेंट मस्ट थिंग इन योर डे स्किन केयर रूटीन. सो आप अच्छा सनस्क्रीन लगाइए. अगर आप आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, आप ब्लू लाइट सनस्क्रीन लगाइए. अगर आप बहुत सेंसिटिव स्किन के हैं, आप फिजिकल सनस्क्रीन लगा सकते हैं. अदरवाइज एक आप एक केमिकल सनस्क्रीन तो आई थिंक एवरीबडी शुड एटलीस्ट यूज़ इन हर डेली रूटीन. अंडरस्टूड डॉक्टर. एंड अब अगर मान लीजिए पिगमेंटेशन हो गया, तो अब किस तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिससे पिगमेंटेशन को क्योर किया जा सकता है और वो और ना बढ़े, उस तरह के मेजर्स लिए जा सकते हैं? सो सौम्या, अगर तो पिगमेंटेशन अनफॉर्चुनेटली हो गया तो अब उसको कैसे आप ट्रीट कर सकते हो, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं. आपका किस टाइप का पिगमेंटेशन है. सपोजिंग मेलाज्मा का पेशेंट आता है, हम उसको टॉपिकल ट्रीटमेंट, ओरल मेडिकेशंस या फिर सिरम्स से ट्रीट कर सकते हैं. अगर हम उनको केमिकल पील से ट्रीट कर सकते हैं, हम उनको लेज़र टेक्निक से ट्रीट कर सकते हैं. इट्स बेसिकली स्टेप लैडर मेथड कि आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं और वो कहाँ तक जाने की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट किस पे रिस्पॉन्स कर रहा है. इफ़ पेशेंट इज़ इनिशियली रिस्पॉन्सिंग ऑन मेडिकेशन, वी कैन स्टार्ट द मेडिकेशन पार्ट. But if patient is not responding, we can switch to lasers also, and lasers are much advanced form and technologies available these days. Fortunately, we do have these things. Previously it was not in the market, but अभी है तो obviously. And आपका sunscreen इन सबके साथ मतलब will go hand in hand. मतलब आप कुछ भी करिए और आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं तो मतलब आप वेट करिए, दोबारा पिगमेंटेशन आएगा. अगर आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं तो सनस्क्रीन स्किप कीजिए. एल्स आई से कि just आपके दिन maybe you forget to wash your face, it's okay, but don't forget to apply sunscreen. That's very essential. एंड डॉक्टर, जैसे आपने मेंशन किया कि केमिकल पील्स हैं या लेजर्स हैं, तो इनकी कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट द साइंस बिहाइंड दीज ट्रीटमेंट्स, लाइक व्हाट विल अ केमिकल पील डू और व्हाट वुड द लेजर्स डू कि पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा? एग्जैक्टली. सो बेसिकली केमिकल पील्स जो होते हैं वो हमारे केमिकल एक्सफोलिएटर होते हैं. तो केमिकल एक्सफोलिएटर का मीन्स वो आपकी स्किन का जो सुपरफिशियल एपिडर्मल लेयर है उस पे काम करते हैं, आपके मेलानिन को ब्रेक करते हैं, आपकी फाइन लाइंस, पोर्स, इन पे काम कर सकते हैं. दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ पील्स डिपेंडिंग ऑन आपका क्या कंसर्न है. आपका डर्मैट आपकी पील डिसाइड करता है. ग्लाइकोलिक पील ले सकते हैं इफ़ यू हैव पिगमेंटेशन इशू, दैट एक्चुअली वर्क्स गुड ऑन द पीपल विद पिगमेंटेशन. एल्स आप सिरम्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें इज़ैलिक एसिड होता है, ये भी आपके डर्मैट ही डिसाइड करेंगे. एल्स हमारे पास अभी एडवांस फॉर्म में क्यू स्विच लेज़र है. इट्स अ वेरी गुड टेक्निक एंड एडवांस फॉर्म. आप क्यू स्विच लेज़र ले सकते हैं, आप IPL ले सकते हैं. सो दीज आर द ट्रीटमेंट ladder, how you will start and to what extent you have to go. अंडरस्टूड डॉक्टर. एंड डॉक्टर, कितने सेशंस लगते हैं एंड किस तरह के रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं? क्योंकि कुछ केसेस में तो पिगमेंटेशन गेट्स वेरी स्टबर्न, बहुत डार्क होता है, तो क्या वो क्योर हो सकता है एंड अगर सेशंस में? हाँ, जो ये सेशंस हैं ये अगेन कि आपका कैसा पिगमेंटेशन और कितने सेशंस रिक्वायर है वो तो हम आफ्टर सीइंग योर स्किन लाइक कैसा पिगमेंटेशन है वो तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव. बट आइडली आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लेजर्स पे जाना चाहते हैं और आपका बहुत स्टबर्न मेलाज्मा है जो किसी चीज़ से नहीं जा रहा है, अब आप फेड अप हो चुके हैं, तो यू कैन स्विच टू लेजर्स. और एंड द पार्ट इज़ लाइक बहुत सारी मेडिकेशंस अवेलेबल है मार्केट में, बट दिस समथिंग विच इज़ वेरी लॉन्ग कमिटमेंट एंड आपको कंसिस्टेंटली उसके साथ इन टच रहना है, कमिटमेंट देना है. तो लेजर्स इज समथिंग विच कैन वर्क थोड़ा अर्ली स्टेज पे एंड एफिशिएंटली ऑल्सो. सो यू कैन स्टार्ट लेज़र एट द अर्ली स्टेज. आपका जो सेशन होगा हर सेशन के बाद यू विल सी द इम्प्रूवमेंट, बट कितने सेशंस तक जाना पड़ सकता है इट्स टोटली लाइक सब्जेक्टिव थिंग. अंडरस्टूड डॉक्टर. एंड डॉक्टर, ये तो रही फेस के पिगमेंटेशन की बात. अब पिगमेंटेशन या कह लीजिए डार्कर टोन और भी जगह देखने मिलता है, जैसे अंडर आई पे होता है, बैक पे बहुत टैनिंग कह लीजिए, पिगमेंटेशन कह लीजिए, नेक पे होता है, कुछ लोगों को लेग्स पे होता है. तो ये इनके क्या रीजंस हैं एंड क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर सिमिलर है?
सपोज आपकी बॉडी की पिगमेंटेशन अगर तो वो टैन है तो ऑब्वियसली आप उसके लिए पील ले सकते हैं, आप उसके लिए अच्छा कोई ग्लाइकोलिक पील आप यूज़ कर सकते हैं टैन के लिए, या उसमें आप सन प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं। रेस्ट अगर आपको देर आर अदर टाइप ऑफ पिगमेंटेशन जो यूजुअली आपके फ्लेक्शर्स एरियाज पे होता है, जैसे कि नेक में या आपके एल्बो, आपके इन जगहों पे, या मे बी एट योर थाइज, ये जो या आपका ग्रॉइन एरिया कुड बी वेरी डार्क देन योर होल ऑफ द स्किन, ये जो एरियाज हैं फ्लेक्शर्स एरिया, इसमें अलग रीजंस हो सकते हैं पिगमेंटेशन के। लाइक वेरी कॉमन पीपल हु आर वेरी ओबीज, जिनका ओवरवेट होता है, या पेशेंट जो आर डायबिटिक होते हैं, उनमें बहुत कॉमनली एकेंथोसिस निग्रिकेंस देखने को मिलता है, जो कि एक पार्ट है, एक हाइपर मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक पार्ट है। तो जो भी पेशेंट ओबीज होगा उसमें आपको एकेंथोसिस देखने को मिलता है, और उसका ट्रीटमेंट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दीज ट्रीटमेंट्स। उसके लिए सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, आपका वेट रिडक्शन करना है, और उसके बाद आप उस पर अपना लाइक कोई भी लैक्टिक एसिड बेस्ड कुछ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लैक्टिक एसिड इंग्रेडिएंट्स में आए वो यूज़ कर सकते हैं, यूरिया बेस्ड यूज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप पील्स करवा सकते हैं कुछ एरियाज में, जैसे अंडर आइज में मैंडलिक पील करवा सकते हैं। तो इनके रीजंस अलग हैं, इनका ट्रीटमेंट भी थोड़ा डिफर करता है देन रेगुलर ट्रीटमेंट। डॉक्टर, हमने अंडर आई पील्स की बात की। अंडर आई पे जो हम लोग बड़ा देखते हैं लोगों की, खीरा लगा के बैठ जाओ या आलू लगा के बैठ जाओ, वो कितना इफेक्टिव है? आइडली खीरा लगा के या आलू लगा के बैठना इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव, इट्स समथिंग आपको कूलिंग इफेक्ट दे सकता है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ अगर आप अपनी उसका जो आप लगाएंगे तो आपको हमेशा कूलिंग इफेक्ट देगा, थोड़ा सूदिंग इफेक्ट दे सकता है, लाइक मिंट आपको देगा या कैलामीन से आपको सूदिंग इफेक्ट, बट इट्स नॉट ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या कुछ ये वो नहीं है, ये दिस इज मोर ऑफ द आई डोंट नो, ये कुछ फील गुड है, हाँ, काइंड ऑफ यूर टेकिंग द फील, हाँ इट्स मेकिंग मी फील गुड, बट इट्स नॉट ए ट्रीटमेंट ऑब्वियसली। गॉट इट डॉक्टर। एंड डॉक्टर, अब क्या एज का भी कोरिलेशन होता है पिगमेंटेशन से? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर एज के बाद ज़्यादा ये लोगों में देखने मिलता है? हाँ, जैसे आप एजिंग करते हैं, एजिंग के साथ आपके स्किन में चेंजेस आएंगे, आपको फाइन लाइंस भी आएंगी, पिगमेंटेशन भी आएंगी। अगर आपका बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है, विद एज आपका सन एक्सपोजर भी तो बढ़ गया ना, तो आपके फेस बॉडी आपकी स्किन पे मेलाज्मा के अलावा बहुत सारी और चीज़ें जिसको फ्रेकल्स बोलते हैं, फ्रेकल्स देखने को मिलते हैं। ये सब एजिंग के साइंस है बेसिकली, यू नो, दिस अ पार्ट ऑफ वो आपका जो एजिंग साइकिल चल रहा है उसमें है। तो एजिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पिगमेंटेशन, यू नो, इट मेक्स अ पार्ट ऑफ, यू नो। तो हाँ, एजिंग के साथ डेफिनेटली आपको पिगमेंटेशन भी देखने को मिल सकती है। एंड डॉक्टर, ये जो ट्रीटमेंट्स, चाहे वो टॉपिकल ट्रीटमेंट्स हो, चाहे वो केमिकल पील्स हो, चाहे वो लेज़र्स हो, क्या उसके साथ कुछ मेडिकेशन भी चलता है फॉर बेटर रिजल्ट्स, कि ये जनरली बेटर रिजल्ट्स के लिए आप ओरल टैबलेट्स में बहुत सारी अभी फॉर्म में आ चुका है जो लोग लाइक पीपल आर टेकिंग दीज डेज। इट्स लाइक आप ट्रांसमिक एसिड ले सकते हैं, आप ग्लूटाथायोन ऐड कर सकते हैं जो आपका स्किन टोन, आपकी पिगमेंटेशन को थोड़ा लाइटन कर सकता है। तो आप एक कॉकटेल थेरेपी बना सकते हैं इसका, यू कैन जस्ट मेक डिफरेंट थिंग्स वर्क टुगेदर, तो वो रिजल्ट को थोड़ा बेटर करता है ऑब्वियसली। हाँ, अंडरस्टूड डॉक्टर। तो डॉक्टर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू नो, केमिकल पील्स की अगर बात करें तो बहुत सारे तरह की पील्स देखने को मिलती हैं जो पिगमेंटेशन में रेकमेंड की जाती हैं, तो वो कैसे डिसाइड होती हैं, वो कौन सी हैं, इफ़ यू कैन? हाँ, जैसे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं केमिकल पील्स में जो हम पिगमेंटेशन में दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम पिगमेंटेशन दे ऑल्सो डू लाइक टेक केयर ऑफ देयर अदर इश्यूज ऑल्सो, जैसे ओपन पोर्स, और आपका अगर स्किन मतलब फाइन लाइंस हैं उस पर भी काम करेंगे आप। यू कैन आपका पिगमेंटेशन है तो आप ग्लाइकोलिक एसिड का पी ले सकते हैं, वो आपको एक डर्माटोलॉजिस्ट सुपरविजन के अंडर ही लेना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप एक रेटिनॉल पील आता है येलो पील के नाम से, यू कैन ऑल्सो ट्राई, लाइक वो भी एक अच्छा पील है फॉर पिगमेंटेशन एंड फाइन लाइंस। and then we can go for lactic peel, mandelic peel, depending on your pigmentation का कितना issue है, what kind of peel will go accordingly, और area कौन सा है उस पे देख के आप पील्स पे भी स्विच कर सकते हैं। एंड डॉक्टर, अगर प्रोडक्ट्स पे आए हम और स्किन केयर पे आए तो बहुत सारे सीरम्स आ रहे होते हैं, बहुत सारे तरह तरह के सनस्क्रीन आ रहे होते हैं जो क्लेम करते हैं कि दे हैव benefits of controlling pigmentation. So उसमें what is your view?
तो सबसे पहले तो सिरम्स हैं और बिल्कुल उनका रोल होता है पिगमेंटेशन में, बट हर सिरम अलग चीज़ के लिए यूज़ होता है। इट्स नॉट कि एक ही सिरम आप पिगमेंटेशन पे भी यूज़ कर रहे हैं, एक्ने पे भी, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट। सपोज इफ ए पेशेंट कम्स विद एक्ने, हम सैलिसाइक्लिक एसिड का सिरम रिकमेंड करेंगे, बट वही पेशेंट अगर एक्ने मार्क्स और पिगमेंटेशन के साथ आता है तो आप उसको एजालिक एसिड देंगे। अगर आपके पास पेशेंट आता है विद पिगमेंट, आप ग्लाइकोलिक दे सकते हैं उनको। अगर पेशेंट को ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए, आप उनको विटामिन सी सिरम दे सकते हैं ओपन पोर्स के लिए, और पीपल विद एक्ने आप नायासिनामाइड दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो किस इशू के साथ आ रहा है और कौन सा सिरम इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जाएगा। एंड स्टार्टिंग में जैसे डॉक्टर आपने कहा था कि यू स्वेयर बाय सनस्क्रीन, तो अब सनस्क्रीन कौन सी यूज करे, वो लाइक व्हाट आर द गाइडलाइंस टू सिलेक्ट द राइट सनस्क्रीन? सो देखिए, सनस्क्रीन आर ऑल्सो डिवाइडेड, लाइक वी हैव फिजिकल सनस्क्रीन, वी हैव केमिकल सनस्क्रीन। केमिकल सनस्क्रीन यूजुअली वही सनस्क्रीन हैं जो बहुत कॉमनली आप यूज़ करते हैं, जो कि हर तरह की स्किन पे मोस्टली चली जाती है। आप किसी भी स्किन टाइप के हैं, आप केमिकल सनस्क्रीन से स्टार्ट कर सकते हैं, बट केमिकल सनस्क्रीन का जो इफेक्ट होता है वो इमिडिएटली नहीं है। सपोज इफ़ यू आर स्टेपिंग आउट और आपके पास एक केमिकल सनस्क्रीन है, तो आपको प्रायर टू स्टेपिंग आउट 30 मिनट्स पहले वो सनस्क्रीन लगाना है। 20 टू 30 मिनट्स के बाद ही वो अपना एक्शन स्टार्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो एक वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन होता है। तो इफ़ आपको वेदर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, तो केमिकल सनस्क्रीन आर ऑलवेज बेटर। तो ये कुछ चीज़ें हैं अगर आप केमिकल सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारे पास एक कैटेगरी ऑफ फिजिकल सनस्क्रीन इज ऑल्सो अवेलेबल। फिजिकल सनस्क्रीन यूजुअली सेंसिटिव स्किन के लिए होता है। फिजिकल सनस्क्रीन जो होता है कि इमिडिएटली इफेक्ट शो करता है। इसमें जैसे आप अप्लाई करेंगे यू कैन जस्ट स्टेप आउट। ये यूजुअली बहुत उन लोगों के लिए होता है जिनकी सेंसिटिव स्किन है, या लोग जिनका बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है, लाइक एथलीट, स्पोर्ट्स पीपल हु आर इन द सन एक्सपोजर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ये उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अंडरस्टूड डॉक्टर। सो डॉक्टर, बहुत सारे क्वेश्चंस के आपने जवाब दिए। यू मेड इट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पिगमेंटेशन, कॉजेज, ट्रीटमेंट लाइन, precautions. So thank you for all your suggestions and responses. To our audience, I hope हमने सारे सवाल clear किए हैं, but if there are more questions that remain unanswered, please do let us know in the comment section and our medical experts and doctors would get back to you.